नमस्कार, मैं स्वतंत्र जैन अपने विदेश परिचय चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा एपिसोड था छोटी बातें पर मोटी बातों में हम संविधान को कितना जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं संविधान के अंतर्गत नागरिकता के सिद्धांत को। नागरिकता क्या है, नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। नागरिकता है क्या? तो नागरिकता संविधान के द्वारा दिया जाने वाला एक राजनीतिक और सामाजिक विशेष अधिकार होता है। नागरिकता वह अधिकार है जो संविधान के द्वारा प्रदान किए जाने वाला राजनीतिक और सामाजिक अधिकार होता है। व्यक्ति जो है वह किसी देश का नागरिक होता है, किसी देश का नागरिक नहीं होता। तो व्यक्ति की देश से जो संबंध होता है वो नागरिकता के आधार पर डिसाइड होता है कि व्यक्ति उस देश का नागरिक है या नहीं, तो उस आधार पर नागरिकता का प्रावधान दिया जाए। भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में जो नागरिकता बताई गई है, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग नागरिकता अधिवास के आधार पर बताई गई है। भारत में रहने के आधार पर नागरिकता बताई गई है। जहां हम अनुच्छेद 5 की बात करते हैं तो देखिए हम समझेंगे कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिवास के आधार पर नागरिकता। यह प्रश्न तब उत्पन्न हुआ जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। तो कौन व्यक्ति भारत का संविधान लागू होने के बाद भारत का नागरिक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। इसके लिए हम समझते हैं अनुच्छेद 5, जिसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति संविधान के प्रारंभ होने के पूर्व यदि वह भारत में निवास कर रहा है तो वह भारत का नागरिक होगा यदि वह निम्नलिखित शर्तों को फॉलो करता है। यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के बाद पहले भारत में निवास कर रहा है और संविधान लागू होने के पूर्व उसका भारत में जन्म हुआ था या जन्म हुआ है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसका जन्म नहीं हुआ है तो उसके माता पिता का जन्म या उसके दादा पितामह और पितामही का जन्म भारत में हुआ, या फिर वह संविधान के प्रारंभ के ठीक पूर्व 5 वर्ष पहले भारत में रह रहा तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। अर्थात कोई व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा है और वह उसका जन्म या उसकी माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो वह उसका जन्म या उसके माता पिता का अविभाजित भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। अब बात आती है, समस्या वहां उत्पन्न नहीं हुई। समस्या तब उत्पन्न हुई जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो किसे भारत का नागरिक माना जाएगा, किसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए अनुच्छेद 6 में इसके संबंध में प्रावधान किए गए। हम देखते हैं कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो इसके संबंध में अनुच्छेद 6 इसके संबंध में प्रावधान करता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता। तो इसमें 2 डेट बताई गई है। एक डेट 19 जुलाई 1948 के पूर्व कोई व्यक्ति भारत आता है, 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत आता है तो उसकी नागरिकता को 2 प्रकार से देखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पूर्व पहले भारत आता है तब वह भारत आके तब से लगातार वह भारत में निवास कर रहा है। 19 जुलाई 1948 के पूर्व यदि वो भारत आ रहा है और वह तब से लगातार भारत में निवास कर रहा है, प्लस उसके स्वयं का, उसके माता पिता का या माता की माता का या पिता के पिता का, मतलब दादा दादी या नाना नानी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है। मतलब 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत में आ रहा है, भारत में रह रहा है
और उसका जन्म या उसके माता पिता का जन्म या उसके दादा दादी या नाना नानी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन ये जरूरी है कि वह तब से लगातार संविधान लागू होने के बाद भी वह भारत में रहेगा। अब बात करते हैं, कोई व्यक्ति जो है 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आते हैं तो इसके लिए प्रावधान बताया गया कि यदि कोई 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है तो उसने संविधान के द्वारा निर्धारित नियुक्त कोई पदाधिकारी है उसके लिए उसने पंजीकरण के लिए आवेदन किया हो, साथ ही प्लस लगा हुआ है, साथ ही वह या उसके माता पिता का या उसके दादा दादी का या नाना नानी का अविभाजित भारत में जन्म हुआ हो, पैदा हुआ हो तो वह भी भारत में का नागरिक माना जाएगा। परंतु शर्त यह है कि कम से कम 6 माह पूर्व वह वहां भारत में निवास करता रहा तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया तो क्या उसे भारत का नागरिक मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो इसके बारे में अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि भारत से पाकिस्तान चला जाएगा तो उसको भारत का नागरिक कब नहीं मानेंगे। तो इसके लिए एक डेट डिसाइड की गई थी 1 मार्च 1947। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाता है, 1 मार्च 1947 में भारत से पाकिस्तान जाता है और वह 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत नहीं आता है, 1 जुलाई 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाता है और 19 जुलाई 1948 के बाद वह वापस नहीं लौटता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। यदि मैं इसको उस अपेक्षा से कहें कि कब वह नागरिक रहेगा, यदि कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1947 को भारत से पाकिस्तान चला गया लेकिन वह 19 जुलाई 1948 के पहले भारत वापस लौट आया और पुनः भारत में रह रहा है, एक सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। या 19 जुलाई 1948 के पश्चात पूर्व सहमति से भारत लौट आया है और उसने ये पूरी प्रोसेस की है, संविधान उसने नागरिकता के लिए आवेदन किया है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, अन्यथा नहीं। अब बात करते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनका भारत में जन्म हुआ है लेकिन वो विदेशों में रहते हैं, जिनको भारतीय उद्भव के व्यक्ति कहा जाता है, तो क्या यह भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। तो अनुच्छेद 8 में इसके संबंध में प्रावधान बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो भारतीय उत्पत्ति वाले हैं, जिनका भारत में जन्म हुआ है और वो भारत के बाहर रहते हैं तो वो भारत की नागरिकता के रूप में नागरिकता ले सकते हैं। कब, जब उन्होंने नागरिकता के लिए कोई आवेदन, अपने जो नागरिकता के आवेदन के लिए आवेदन जो वहां की जिस देश में वह रहते हैं वहां की भारतीय एम्बेसडी में आवेदन किया हो, साथ ही उनका जन्म या उनके माता पिता का जन्म उनका अविभाजित भारत में हुआ हो तो वह विदेशों में रहकर भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं। फिर से बता दे रहा हूं, ऐसे व्यक्ति जिनकी उत्पत्ति भारतीय उद्भव के व्यक्ति हैं, जिनका स्वयं का जन्म या उनके माता पिता का जन्म या अविभाजित भारत में हुआ है और उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए जिस देश में रह रहे हैं उस देश में भारतीय एम्बेसडी जो होती है उसमें उन्होंने नागरिकता के लिए आवेदन किया है तो वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे, माने जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि क्या कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है तो क्या वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो नहीं, अनुच्छेद 9 में बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं की सहमति से मतलब स्वयं से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं कि एक बार यदि किसी को नागरिकता मिल गई तो क्या उसको इस अनुच्छेदों के आधार पर यदि एक बार किसी को नागरिक मान लिया गया तो क्या उसे अब नागरिक माना जाएगा। तो इसमें कहा क्या उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 8 में यदि किसी को नागरिकता प्राप्त हो गई है, नागरिक मान लिया गया है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी जब तक कि संसद के द्वारा कोई विधि बनाकर
आदेश जारी ना, विधि बनाकर उसको अयोग्य घोषित ना किया जाए, तब तक उसे नागरिकता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि सीधा सीधा कहें कि यदि किसी को अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक नागरिक मान लिया गया है तो कार्यपालिक शक्ति से किसी की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, संसद को विधि बनाकर ही नागरिकता समाप्त कर सकती है। फिर क्वेश्चन आता है कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का पावर किसके पास है? तो अनुच्छेद 10 में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का पावर संसद को दिया गया है। संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है। आपको मैं बता दूं, भारतीय संविधान में सिर्फ नागरिकता अधिवास मतलब रहने के आधार पर ही डिसाइड की गई, क्योंकि नागरिकता कई आधार पर अर्जित की जा सकती है। जैसे जन्म के बाय बर्थ, जन्म के आधार पर नागरिकता अर्जित की जाती है, बाय वंश, वंश के आधार पर नागरिकता अर्जित की जाती है, बाय रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा नागरिकता अर्जित की जाती है, या एक्वायर अर्जन के द्वारा नागरिकता की अर्जित की जाती है। तो नागरिकता अर्जित करने की नागरिकता अधिनियम 1955 में बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं, लेकिन भारतीय संविधान सिर्फ अधिवास के आधार पर नागरिकता डिसाइड करता है। अब क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में वो कौन कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30 नागरिकों को दिए गए हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिकों में विभेद नहीं किया जाएगा। किसी अनुच्छेद 16 ये कहती है कि सभी नागरिकों के लिए सभी नागरिकों के लिए समान अवसर दिए जाएंगे, किसी भी तरीके से नागरिकों को निर्योग्य घोषित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को दी गई है। अनुच्छेद 29 और 30 में भाषा और लिपि के संरक्षण के लिए नागरिकों को प्रावधान किए गए। कुछ ऐसे पद हैं जो सिर्फ नागरिक ही प्राप्त कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद, राज्यपाल का पद, महान्यायवादी, महाधिवक्ता का पद। ठीक है, ये सारे जो सारे पद जो हैं वह सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं। तो इसलिए नागरिकता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अधिवास के आधार पर हम किस तरीके से नागरिक समझा जाएगा, नहीं समझा जाएगा, इसको आज हमने समझा। संविधान की और छोटे छोटे पॉइंटों को जानने के लिए जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। नमस्कार, मैं स्वतंत्र जैन अपने विधिक परिचय चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा एपिसोड था छोटी बातें पर मोटी बातों में, हम संविधान को कितना जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं संविधान के अंतर्गत नागरिकता के सिद्धांत को। नागरिकता क्या है, नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। नागरिकता है क्या? तो नागरिकता संविधान के द्वारा दिया जाने वाला एक राजनीतिक और सामाजिक विशेष अधिकार होता है। नागरिकता वह अधिकार है जो संविधान के द्वारा प्रदान किए जाने वाला राजनीतिक और सामाजिक अधिकार होता है। व्यक्ति जो है वह किसी देश का नागरिक होता है, किसी देश का नागरिक नहीं होता। तो व्यक्ति की देश से जो संबंध होता है वो नागरिकता के आधार पर डिसाइड होता है कि व्यक्ति उस देश का नागरिक है या नहीं, तो उस आधार पर नागरिकता का प्रावधान दिया जाए। भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में जो नागरिकता बताई गई है, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग नागरिकता अधिवास के आधार पर बताई गई है, भारत में रहने के आधार पर नागरिकता बताई गई है। जहां हम अनुच्छेद 5 की बात करते हैं तो देखिए हम समझेंगे कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिवास के आधार पर नागरिकता। यह प्रश्न तब उत्पन्न हुआ जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, तो कौन व्यक्ति भारत का संविधान लागू होने के बाद भारत का नागरिक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। इसके लिए हम समझते हैं अनुच्छेद 5
जिसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति संविधान के प्रारंभ होने के पूर्व यदि वह भारत में निवास कर रहा है तो वह भारत का नागरिक होगा यदि वह निम्नलिखित शर्तों को फॉलो करता है। यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के बाद पहले भारत में निवास कर रहा है और संविधान लागू होने के पूर्व उसका भारत में जन्म हुआ था या जन्म हुआ है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसका जन्म नहीं हुआ है तो उसके माता पिता का जन्म या उसके दादा पितामह और पितामही का जन्म भारत में हुआ, या फिर वह संविधान के प्रारंभ के ठीक पूर्व 5 वर्ष पहले भारत में रह रहा तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। अर्थात कोई व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा है और वह भारत उसका जन्म या उसकी माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो वह उसका जन्म या उसके माता पिता का अविभाजित भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। अब बात आती है, समस्या वहां उत्पन्न नहीं हुई, समस्या तब उत्पन्न हुई जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो किसे भारत का नागरिक माना जाएगा, किसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए अनुच्छेद 6 में इसके संबंध में प्रावधान किए गए। हम देखते हैं कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो इसके संबंध में अनुच्छेद 6 इसके संबंध में प्रावधान करता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता। तो इसमें 2 डेट बताई गई है। एक डेट 19 जुलाई 1948 के पूर्व कोई व्यक्ति भारत आता है, 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत आता है तो उसकी नागरिकता को 2 प्रकार से देखा गया है। सबसे पहली बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पूर्व पहले भारत आता है तब वह भारत आके तब से लगातार वह भारत में निवास कर रहा है। 19 जुलाई 1948 के पूर्व यदि वो भारत आ रहा है और वह तब से लगातार भारत में निवास कर रहा है, प्लस उसके स्वयं का, उसके माता पिता का या माता की माता का या पिता के पिता का मतलब दादा दादी या नाना नानी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है। मतलब 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत में आ रहा है, भारत में रह रहा है और उसका जन्म या उसके माता पिता का जन्म या उसके दादा दादी या नाना नानी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन ये जरूरी है कि वह तब से लगातार संविधान लागू होने के बाद भी वह भारत में रहेगा। अब बात करते हैं कोई व्यक्ति जो है 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आते हैं तो इसके लिए प्रावधान बताया गया कि यदि कोई 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है तो उसने संविधान के द्वारा निर्धारित नियुक्त कोई पदाधिकारी है उसके लिए उसने पंजीकरण के लिए आवेदन किया हो, साथ ही प्लस लगा हुआ है, साथ ही वह या उसके माता पिता का या उसके दादा दादी का या नाना नानी का अविभाजित भारत में जन्म हुआ हो, पैदा हुआ हो तो वह भी भारत में का नागरिक माना जाएगा। परंतु शर्त यह है कि कम से कम 6 माह पूर्व वह वहां भारत में निवास करता रहा तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया तो क्या उसे भारत का नागरिक मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो इसके बारे में अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि भारत से पाकिस्तान चला जाएगा तो उसको भारत का नागरिक कब नहीं मानेंगे। तो इसके लिए एक डेट डिसाइड की गई थी 1 मार्च 1947। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाता है, 1 मार्च 1947 में भारत से पाकिस्तान जाता है और वह 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत नहीं आता है, 1 जुलाई 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाता है और 19 जुलाई 1948 के बाद वह वापस नहीं लौटता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। यदि मैं इसको उस अपेक्षा से कहें कि कब वह नागरिक रहेगा, यदि कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1947 को
भारत से पाकिस्तान चला गया, लेकिन वह 19 जुलाई 1948 के पहले भारत वापस लौट आया और पुनः भारत में रह रहा है, एक सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। या 19 जुलाई 1948 के पश्चात पूर्ण सहमति से भारत लौट आया है और उसने ये पूरी प्रोसेस की है, संविधान, उसने नागरिकता के लिए आवेदन किया है, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, अन्यथा नहीं। अब बात करते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनका भारत में जन्म हुआ है लेकिन वो विदेशों में रहते हैं, जिनको भारतीय उद्भव के व्यक्ति कहा जाता है, तो क्या यह भारतीय नागरिकता ले सकते हैं? तो अनुच्छेद 8 में इसके संबंध में प्रावधान बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो भारतीय उत्पत्ति वाले हैं, जिनका भारत में जन्म हुआ है और वो भारत के बाहर रहते हैं, तो वो भारत की नागरिकता के रूप में नागरिकता ले सकते हैं। कब? जब उन्होंने नागरिकता के लिए कोई आवेदन, अपने जो नागरिकता के आवेदन के लिए आवेदन जो वहां की, जिस देश में वह रहते हैं वहां की भारतीय एम्बेसडी में आवेदन किया हो, साथ ही उनका जन्म या उनके माता पिता का जन्म उनका अविभाजित भारत में हुआ हो, तो वह विदेशों में रहकर भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं। फिर से बता दे रहा हूं, ऐसे व्यक्ति जिनकी उत्पत्ति भारतीय उद्भव के व्यक्ति हैं, जिनका स्वयं का जन्म या उनके माता पिता का जन्म या अविभाजित भारत में हुआ है और उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए जिस देश में रह रहे हैं उस देश में भारतीय एम्बेसडी जो होती है उसमें उन्होंने नागरिकता के लिए आवेदन किया है, तो वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे, माने जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि क्या कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है तो क्या वह भारत का नागरिक माना जाएगा? तो नहीं। अनुच्छेद 9 में बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं की सहमति से, मतलब स्वयं से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं कि एक बार यदि किसी को नागरिकता मिल गई तो क्या उसको इस अनुच्छेदों के आधार पर यदि एक बार किसी को नागरिक मान लिया गया तो क्या उसे अब नागरिक माना जाएगा? तो इसमें कहा क्या उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 8 में यदि किसी को नागरिकता प्राप्त हो गई है, नागरिक मान लिया गया है, तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी जब तक कि संसद के द्वारा कोई विधि बनाकर आदेश जारी ना, विधि बनाकर उसको घोषित ना किया जाए, तब तक उसे नागरिकता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि सीधा सीधा कहें कि यदि किसी को अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक नागरिक मान लिया गया है तो कार्यपालिक शक्ति से किसी की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, संसद को विधि बनाकर ही नागरिकता समाप्त कर सकती है। फिर क्वेश्चन आता है कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का पावर किसके पास है? तो अनुच्छेद 10 में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का पावर संसद को दिया गया है। संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है। आपको मैं बता दूं, भारतीय संविधान में सिर्फ नागरिकता अधिवास मतलब रहने के आधार पर ही डिसाइड की गई, क्योंकि नागरिकता कई आधार पर अर्जित की जा सकती है। जैसे जन्म के बाय बर्थ, जन्म के आधार पर नागरिकता अर्जित की जाती है, बाय वंश के आधार पर नागरिकता अर्जित की जाती है, बाय रजिस्ट्रीकरण के द्वारा नागरिकता अर्जित की जाती है, या एक्वायर अर्जन के द्वारा नागरिकता की अर्जित की जाती है। तो नागरिकता अर्जित करने की नागरिकता अधिनियम 1955 में बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं, लेकिन भारतीय संविधान सिर्फ अधिवास के आधार पर नागरिकता डिसाइड करता है। अब क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में वो कौन कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30 नागरिकों को दिए गए हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिकों में विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 ये कहती है कि सभी नागरिकों के लिए समान अवसर दिए जाएंगे, किसी भी तरीके से नागरिकों को निर्योग्य घोषित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को दी गई है। अनुच्छेद 29 और 30 में भाषा और लिपि के संरक्षण के लिए नागरिकों को प्रावधान किए गए। कुछ ऐसे पद हैं जो सिर्फ नागरिक ही प्राप्त कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद
उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद, राज्यपाल का पद, महान्यायवादी, महाधिवक्ता का पद, ठीक है। ये सारे जो सारे पद जो हैं वह सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं। तो इसलिए नागरिकता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अधिवास के आधार पर हम किस तरीके से नागरिक समझा जाएगा, नहीं समझा जाएगा, इसको आज हमने समझा। संविधान की और छोटे छोटे पॉइंटों को जानने के लिए जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।